हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स जिसको ही हिंदी में मस्सा बोलते हैं, जिसी को मराठी में शायद चामखीड़ बोलते हैं और एक स्किन टैग भी कोई कोई बोलता है। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड एज अ वर्ड्स। वर्ड्स ये क्या है, एक तरीके से यूँ समझ लीजिए सादी आसान भाषा में कि वहाँ पे आपको स्किन के ऊपर एक टैग बन गया है, यानी कि एक स्किन का ग्रोथ हो गया है, जिसको आपने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा लोगों में कि नेक के इधर इधर मस्सा दिखता है, कभी किसी को इधर चिक पे दिखता है, किसी को यहाँ पे दिखता है, एक ऐसा टैग की तरह ऐसा काला सा ब्लैक सा, तो उसी को वर्ड बोलते हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर शैलेश संचेती, MD होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। वर्ड्स क्या है? वर्ड्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चर्बी बढ़ गई है, किसी का ये कहना है कि शायद मैं ऑर्नामेंट्स यानी कि गोल्ड की चीज़ें या कोई मेटल की वजह से घस के हो गया है। तो इसमें एक्चुअल में ये इसका वजह क्या है? ये जो वर्ड्स है यानी कि मस्से है, इन सब का रीज़न है एक वायरस जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। इन शॉर्ट उसको HPV भी बोलते हैं। अब ये वायरस की वजह से ये स्किन के ऊपर जो मस्से आते हैं वो कौन से भी एरिया में आ सकते हैं। मतलब क्या? तो अगर वायरस कौन से एरिया पे इम्पैक्टेड हुआ और उस एरिया को अगर वो वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट आया तो वहाँ पे वर्ड आ सकता है। जैसे कि हाथ पे आ सकता है, चेहरे पे आ सकता है, आइज के ऊपर नीचे आ सकता है, शेविंग एरियाज़ में आ सकता है, जेनाइटल एरिया में आ सकता है, पेनिस के रूट ऑफ पे आ सकता है, ग्लांस पेनिस के वहाँ पे रह सकता है, वजाइना इन एंड अराउंड रह सकता है, या आपके इंग्वाइनल पार्ट में भी रह सकता है, या फिर पैरों पे भी रह सकता है। अब ये तो हो गए अलग अलग जगह पे। अब आप पूछोगे कि उसके अंदर और क्या क्या दिख सकता है, तो एक तो फ्लैट वर्ड होते हैं, यानी कि एकदम ऐसे चपटे चपटे से होते हैं। कोई होते पेडंकुलेटेड, यानी कि जैसे कि एक पतला सा रूट रहता है और काले से ऐसे लटके हुए, जैसे मान लीजिए कि अगर हरभरे का कैसा दिखता है उस हिसाब से, तो उसको पेडंकुलेटेड, या फिर आप बोलेंगे ये आपका मशरूम की तरह, तो वो एक तरीके का हो गया। इसके अलावा जो छोटे छोटे तिल के जैसे भी होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर कोई ब्लैक कलर के होते हैं, कोई स्किन टैग कलर के भी होते हैं। अब कभी कभार ये आपके लिप्स के अराउंड भी आते हैं। अब ये सब चीज़ों में अब जैसा जैसा कांटेक्ट आएगा उस हिसाब से होगा। जैसे कि मान लीजिए नेल कटिंग की वजह से नेल के यहाँ पे भी वर्ड्स आते हैं। अब इसके अलावा कि अगर आप शेविंग करने गए हो और उसमें अगर किसी बंदे को पहले उसको वर्ड्स थे और वो कट हो गए, तो हो सकता है कि उसकी वजह से स्प्रेड होकर आपके भी फेशियल वर्ड्स आए। तो हमें अक्सर पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब देखिए ना इधर यहाँ पे कितने वर्ड्स आए। और उसको अब जब मल्टीपल में आता है तो उसको बोलते हैं क्रॉप ऑफ वर्ड्स, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स, यानी कि इधर वर्ड्स उधर वर्ड, हर जगह वर्ड्स। अब इसमें अगर आपको जेनाइटल, ये कैसे हो सकता है? ये सेक्सुअल रिलेशनशिप, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से भी ये एक दूसरे से स्प्रेड हो सकते हैं। अब इसके अंदर बाकी साइंसेस में सर्जरी करना, क्वाटरी करना, जला देना, क्रीम लगाना, या कोई बाल बांध के कट कर देना, इस तरीके से लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब आप पूछोगे अब डॉक्टर साहब स्किन बढ़ गई है, वहाँ पे वो मस्सा आया है, तो हम तो वही करेंगे ना, काटेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, ये सब एक वायरस की वजह से हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब एक बात सोचिए, आप एक पार्ट को कट कर देंगे, भले कॉटरी कर दिया, बालों से काट ये कर दिया, एसिड लगा दिया, सैलिसिलिक एसिड लगा दिया, या मान लीजिए कोई और नुस्खा आपने अपनाया, लेकिन क्या फिर वो वायरस ठीक हो जाएगा उससे? नहीं। आप उसको काट के एक सोल्यूशन के दौर पे देख रहे हो, लेकिन वो उसका जो टेंडेंसी है या रिकरेंस है, यानी कि वापस आने की जो एक क्षमता है, एक हैबिचुअलिटी है आपके बॉडी की, वो तो कट नहीं होना होगी। इसीलिए, बिल्कुल इसीलिए होम्योपैथी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाट इज़ दैट इंपॉर्टेंट रोल? जिसके अंदर सिर्फ आपके वर्ड्स ठीक नहीं होते, वो आपका रिकरेंस, उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे, उसी का तकलीफ आपके सिस्टम के ऊपर
उसको आपको पूरा बचाने के लिए इसका हेल्पफुल है। लेकिन सिर्फ काटना, जलाना, निकाल देना ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो वापस फॉर्म होंगे और हो सकता है कि वो अगले टाइम में ज़्यादा सीवियरिटी से आए। अच्छा, एक बार मैंने ये भी देखा है कि एक पेशेंट आए थे, शायद उन्होंने क्वार्टर या कुछ तो जला दिया था, और वो उसके वजह से वहाँ पे उनको वाइट पैच होके वो विटिलिगो में भी कन्वर्ट हुआ था। अब ये भी चांसेस आजकल मैं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है, मैंने सोचा कि एक बार आपके साथ शेयर कर लूँ। सो होम्योपैथी के अंदर इसके लिए सिर्फ परफेक्ट सोल्यूशन नहीं तो परमानेंट सोल्यूशन है, जिसके लिए आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं और एक साइड इफ़ेक्ट फ्री, एक विदाउट आपका जो कॉस्मेटिक लुक है या प्रेजेंटेशन है, जैसे पे आँखों पे आया, चेहरे पे आया, नेक पे आया, जो आपका प्रेजेंटेशन को ख़राब करके आपका कॉन्फिडेंस लो कर रहा है, वो इसके साथ इम्प्रूव कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड विथ होम्योपैथी। थैंक यू सो मच।